Hey everyone, this video is in continuation with the previous video. Link is in description box. Exercise 14A कर रहे हैं इंटीग्रेशन. तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. तो इसमें हम कैसे कर रहे थे? एक चीज़ को हम t मान रहे थे और फिर डिफ्रेंसिएशन करके उसको सब्सटीट्यूट कर रहे थे. तो देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दिख रहा है, अगर हम साइन को ले लें t तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है? कॉस. तो ले लेते हैं, सिंपल है. t क्या ले लिया हमने? साइन x. डिफ्रेंसिएशन करेंगे dt अपॉन dx, तो क्या मिल गया? कॉस x. यही हमें चाहिए था कि हम सब्सटीट्यूट कर पाएँ. dt क्या हो जाएगा? कॉस x dx. ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं. एक यही काम करना है हमें, एक तो t चूज़ करना है और उसके बाद सब्सटीट्यूट करना है. t की वैल्यू हो गई साइन टी, तो ये क्या हो जाएगा? टी का स्क्वायर. आपको मैंने बहुत बार बताया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर एक ही चीज़ होती है. ठीक है, यहाँ पे अगर स्क्वायर है, लेकिन साइन एक्स का स्क्वायर है, मतलब ये इस नंबर का स्क्वायर है, बस इस एक्स का स्क्वायर है, ये इसके इक्वल नहीं होता. ठीक है, तो ये क्या हो गया? टी का स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स आपको क्लियरली दिख रहा है. ये क्या हो गया? डी टी. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बन गया. डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दो. टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? पावर ऐड हो जाती है और न्यूमरेटर में भी ऐड हो जाती है. टी की पावर 3/3, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. टी की आपको वैल्यू भी डालनी है. टी आपने किसको माना था? साइन को. तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन क्यूब टी, सॉरी एक्स. टी का क्यूब है तो इसलिए साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 देखो. अगर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से किया है तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर. जैसे ये याद आ गया, आपको पता चल जाएगा कि आपको टी किसको लेना है. कर देते हैं डिफरेंशिएशन. डी टी इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स. तो अब देखो ये पूरा क्या हो गया? डी टी, और ये हो गया t का क्यूब. तो सब्सटीट्यूट करके इन दोनों को क्या आ जाएगा? t का क्यूब dt. कितना सिंपल बन गया? t की पावर 4/4 प्लस सी. t की वैल्यू रख दो. t क्या माना था हमने? साइन इनवर्स x. तो साइन इनवर्स x की पावर 4/4 प्लस सी इज दी आंसर. तो सिंपल से क्वेश्चन थे दोनों. आगे देखते हैं. इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है. देखो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आपको मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा आपको स्प्लिटिंग देखनी पड़ेगी. जैसे अगर आप मान लो टी को सेक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स. तो अवेलेबल है, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ना. देखो कैसे कर रही हूँ. टी को मान लेते हैं सेक एक्स, तो डी टी क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा सेक एक्स. डिफरेंशिएशन सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स. तो डी टी कितना हो गया? सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स. जब आप इसको पुट करोगे तो आप देखो एक सेक एक्स टेन एक्स अलग निकाल दो ना. इसमें से इसको अलग करके भी तो लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं इसको साइन क्यूब एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, सॉरी टेन एक्स डी एक्स. इसको अगर हमने अलग कर दिया तो टी को तो मान लिया था, टी तो माना था सेक एक्स को, और डिफरेंशिएशन करके डी टी क्या आ गया? सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स. तो वो मैंने इसीलिए उसको ऐसे लिखा कि जिससे मैं इसको सब्सटीट्यूट कर पाऊँ. ये क्या हो गया? डी टी, और ये आपका क्या हो जाएगा? टी का क्यूब. समझ में आ रहा है? ये ऐसा हम बहुत क्वेश्चंस में करेंगे. थोड़ा सा स्प्लिट करके, जब एक साथ ऐसे लिखा होगा थोड़ा सा स्प्लिट करके हम ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे. ठीक है, तो सिंप्लीफाई हो क्या आ गया? टी क्यूब कर दो इंटीग्रेशन. टी की पावर 4/4 प्लस सी. और टी लिया किसको था? सेक एक्स को. सेक की पावर 4x/4 प्लस सी इज दी आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 का कंसेप्ट समझेंगे. देखो अगर मैं इसको टी ले लेती हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, मतलब x आएगा. और ऊपर आप क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स. एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर, इसको मैंने एक्स क्यूब को क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स.
ये वाला तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को आप टी की टर्म्स में निकाल सकते हो। देखते हैं कैसे। ठीक है, अभी बताती हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने ले लिया टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। आपके पास यहाँ पे क्या है, x dx, तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, डी टी अपॉन 2। आपको पूरा क्वेश्चन टी की फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे देखो, x इंटू डी एक्स को मैं लिख देती हूँ डी टी अपॉन 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना था, t, तो ये हो गया टी क्यूब। अब बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को t की टर्म्स में यहां से निकाल सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1। तो आपने क्या लिख दिया इसको, t माइनस 1। और जैसे ही ये हमने लिखा, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। क्या करना है, इंटीग्रेशन। समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जैसे ही टी लेंगे तो सोच लेंगे कि उसका इंटीग्रेशन एक्स आ गया, ये एक्स स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से हम इसको टी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, अब इसको अलग अलग करके लिख दो। ये क्या हो जाएगा, टी अपॉन टी का क्यूब माइनस 1 अपॉन टी का, इसको 1/2 को मैं आगे लिख देती हूँ, ये आ गया आपका। तो यानी कि आपका इंटीग्रेशन किसका आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ कर दो इसका इंटीग्रेशन, 1/t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t प्लस माइनस 1/t का क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस 1/2t का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये आ गया था आपका इंटीग्रेट करके। अब टी की वैल्यूज रखेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। कर देते हैं, टी की वैल्यू रख देते हैं। टी हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी। बस सिंप्लीफाई करना है, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो मैं 2 भी लिख देती हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, एलसीएम ले लिया। ठीक है, प्लस सी, तो ये क्या आ गया, हाफ -2 एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको, -2 प्लस 1/2 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, हाफ माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, माइनस कॉमन अगर हम ले लें, 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। बस बाकी तो सिंप्लीफिकेशन ही था, मेन क्या है, आपको इंटीग्रेशन सीखना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 भी एक सिंपल क्वेश्चन ही है। देखो थोड़ा सा तो आप सोचोगे ही, इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो x का 1 आ गया, log x का क्या होता है, 1/sec x इंटू sec x का करोगे। ठीक है, sec से sec कैंसिल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपने बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन किया है तो। करके देखते हैं, t को मान लेते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसको मान लिया हमने t। डिफरेंशिएशन करते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका 1 आ गया, log x का क्या होता है, 1/x, यहाँ पे x की जगह क्या है, sec x, इनटू चेन रूल लगाएंगे, sec x का क्या हो जाता है, sec x 10x। तो जो मैं आपको समझा रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। यही बन गया कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स क्या बन गया, dt। सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वी हैव दिस एंड वी हैव दिस। ऊपर वाली पूरी वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन नीचे वाली पूरी वैल्यू हमने ली थी t, तो डिफरेंशिएशन 1/t का क्या हो जाएगा, log t, और t की वैल्यू आप डाल देंगे, log t की वैल्यू आप डालेंगे जो आपने t की वैल्यू ली थी, x प्लस log sec x। ये आ गया आंसर। 16th को देखो अच्छे से, थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे। अब इसमें तो अगर हम sec x को लेंगे तो कुछ है ही नहीं, 10x वगैरह है ही नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि sec
का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में रिलेशन किसके साथ होता है, 10 के साथ। तो इसीलिए हम वो फॉर्मूले लगाने के लिए इसको उस फॉर्म में लाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख देती हूँ 1 + 10 स्क्वायर एक्स। देखो जैसे ही हमने ये लिखा, अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। जैसे ही हमने ये लिखा 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व। t इज इक्वल टू 10x, आंखें बंद करके मान लो, dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, dt कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये है सब्सटीट्यूट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स कितना आ गया, dt 1, और ये 10x को क्या मान लिया था, t, 1 + t का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का आपको पता है कितना आ जाएगा, t का स्क्वायर का हो गया t³ अपॉन 3। लेकिन यहाँ क्वेश्चन मत छोड़ देना, वैल्यू भी डालना। t किसको माना था, 10x को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10x + 10³ x अपॉन 3 + c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में भी आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर आप ये अच्छे से क्वेश्चंस आप पीछे वाले कर चुके हो तो। देखो log x का क्या हो जाता है, 1/x। log x ये है, 1/x डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो हम क्या मान लेते हैं, t को log x। dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, 1/x, dt आ गया dx अपॉन x, ये आ गया आपका dt। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं sin t dt। जब यहाँ पे जिससे भी डिफरेंशिएशन, यहाँ जो वेरिएबल है उसी का फंक्शन होना चाहिए, इसीलिए हम दोनों सब्स्टिट्यूट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin t इज माइनस cos t, खत्म। t की वैल्यू डाल दो, log x ली थी हमने, प्लस c, दिस इज आंसर। t की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ये क्या है, log x, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखना है, और ये जो मैं इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर के साथ हम चेंज करेंगे वो हम याद रखेंगे, आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी यूज होगा। ध्यान से देखो, ये एंगल है 2x और ये है x। कुछ भी करोगे डिफरेंशिएशन वगैरह किसी का भी करोगे, एंगल तो चेंज होगा नहीं। sin x का हो जाएगा sin 2x का हो जाएगा cos 2x, लेकिन आगे 2 मल्टीप्लाई में आएगा, एंगल तो सेम रहेगा ना। तो इसीलिए क्या करना है, आपको चेंज करना है, इसको भी x बना दो। आगे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें यहाँ पे x/2 होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। यहाँ डबल एंगल है, उसका हाफ हो गया इधर, ठीक है, यहाँ से डबल एंगल है। तो उसको कैसे करना है, देखो, cos x माइनस sin x dx। यहाँ पे 1 को हम क्या लिखेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे नीचे वाले को, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। 1 आपको पता है क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। sin 2x कितना होता है, 2 sin x cos x। जैसे ही हमने ये सोचा और लिखा, हमें ये पता चल गया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a² + b² + 2ab। cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको देख के आपको क्वेश्चन नंबर 5 याद आना चाहिए इस एक्सरसाइज का, मतलब उसमें क्या चेंज है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, वो याद आना चाहिए। और क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का cos x। तो प्रॉब्लम सॉल्व, t मान लो नीचे वाले डिनोमिनेटर को, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स का होता है cos x। तो dt क्या हो गया, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, cos x माइनस साइन एक्स dx। ये ऊपर वाला पूरा न्यूमरेटर क्या बन गया, dt, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, अपॉन नीचे वाला क्या बन गया, इस पूरे को t लिया था, t का स्क्वायर। इंटीग्रेट करोगे तो ये ऊपर जाके क्या हो गया, t की पावर -2, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा, t की पावर -1 अपॉन नीचे -1।
तो क्या हो गया ये -1/t प्लस सी, और t माना किसको था, इसको, यानी कि आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/cos x प्लस साइन एक्स -1/cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो तरीका है, ये आपको याद रखना है। देखो अगर यहाँ पे ऐसे अंडर रूट होता तो अंडर रूट से निकालने के लिए आपको पहले एक चीज़ को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है ना, जिससे वो स्क्वायर और वो कट जाए। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, यहीं पे बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे 1 + sin 2x अंडर रूट में होगा। जिन लोगों ने कोई पूरी एक्सरसाइज ट्राई कर ली है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ऐसे ही करके देखना, अंडर रूट 1 + sin 2x अंडर रूट में होगा। तो क्या करोगे, ऐसे ही बनाओगे, अंडर रूट से ये वाला जो 2 है स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसको मैं कैसे कर रही हूँ। देखो 1/1 + cos x, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया ऐसे, ठीक है, न्यूमरेटर को इसके अलग अलग लिख दिया। देखो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है, 1 + cos x को मैं ले लेती हूँ t, तो क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा -sin x = dt/dx। यहाँ पे क्या है, sin x dx = -dt। यहाँ की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख देती हूँ, sin x dx को क्या लिख देते हैं, -dt, और नीचे क्या हो गया t। तो ये क्या आ गया माइनस ये, और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा -log t प्लस सी, और ये क्या हो गया -log, आपने t लिया किसको था, 1 + cos x को। तो ये तो एक झटके में अभी हम फ्लो में कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन हमने फटाफट से कर दिया। ठीक है, अब आई इसकी बारी। इसको भी आपने लास्ट एक्सरसाइज में ट्राई किया होगा। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे 2 पार्ट समझ लो, 2 पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया बाय सब्सटीट्यूशन। इसमें देखो क्या करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 + cos 2x, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद किया होगा, 1 + cos 2x हो जाता है आपका 2 cos² x। यहाँ पे 2x की जगह x है तो क्या हो जाएगा 2 cos² x/2। ये हम कर चुके हैं ऐसा लास्ट चैप्टर में क्वेश्चन, 2 cos² x/2, फिर क्या आ गया वो 1/cos² क्या होता है sec² x/2, और ये जैसे ही आया आपको पता है इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, sec² x का क्या हो जाता है 10x, 1/2 तो एज इट इज आएगा। लेकिन फिर से एक चीज़ और याद दिला देती हूँ, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1/2, आप उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, x का कोफिशिएंट जो भी है उससे हमेशा डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई कर दोगे तो इधर वाला पार्ट जो है वो क्या आ गया 10x। तो आंसर आपका क्या आ गया 10x, ये आपका आ गया आंसर। समझ में आया, ध्यान से देख लेना इसको। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। इस वाले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट लगना है जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 में। ये अंडर रूट में है, लेकिन वहाँ पे क्या था 1 + sin 2θ होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें प्लस माइनस का जुगाड़ कर देते हैं। देखो ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं, sin θ + cos θ dθ, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 - sin θ। अब वही अपना लॉजिक लगा देना है। देखो इसको 1 को फिर से आप क्या लिख सकते हो cos² θ प्लस sin² θ माइनस sin 2 sin θ cos θ, वही जैसे उस वाले क्वेश्चन में किया। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यूज़ होने वाला है, तो ध्यान से देखना इसको। ये हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो cos θ माइनस sin θ लिख सकते हो, इसको का होल स्क्वायर। ठीक है, या sin θ माइनस cos θ का क्या लिखना है वो देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा 1
1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं लिखा। देखो ध्यान से देखो, नीचे जो बनना है उसको हमें, ये तो अब तक पता लग गया होगा, उसको हमें लेना है t, और ये एग्जैक्टली उसका क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएट करके। यहाँ आया है, यहाँ पे प्लस वाला है, यहाँ पे प्लस वाला है, तो यानी कि यहाँ पे माइनस वाला आना चाहिए। इसीलिए नीचे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीट बनाने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनाएंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 18 में, वो तो खैर ऑलरेडी 1 प्लस साइन 2 थीटा दिया हुआ था, लेकिन ये आपको न्यूमरेटर देख के वो करना है। अभी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ में आने लगेगा। ये आपको न्यूमरेटर देख के डिसाइड करना है कि आप क्या बनाएंगे यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया बस। अब जैसे ये बन गया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, आप इसको मान लो t, तो मान लेते हैं t इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डी टी अपॉन डी एक्स। साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो डी टी इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी, मैंने x लिख दिया इसको, डी थीटा, थीटा थीटा की रिस्पेक्ट में ही करेंगे ना, थीटा है तो ये पूरा आपका डी टी आ गया। सब्स्टिट्यूट करते हैं t और इसको ले जाके, ये पूरा आपका क्या आ गया, डी टी आ गया, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस टी का स्क्वायर। तो कुछ याद आया, ये इंटीग्रेशन किसका है, ये इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स टी का। तो सिंपल सा आंसर क्या आया, वैल्यू भी तो पुट करोगे, ठीक है, साइन इनवर्स टी की वैल्यू आप पुट करेंगे, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस करते हुए जो भी मैं आपको काइंड ऑफ ट्रिक्स बोल सकते हैं या मेथड्स बताती हूँ कि इसको आप ये लिखेंगे, वो अच्छे से देख लिया करो, क्योंकि ये एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी आगे पूरा। क्योंकि इंटीग्रेशन करना इजी है, वो तो फॉर्मूले ही लगाने हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन को उस फॉर्म में लाना इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन होता तो आपको पता है कि डायरेक्टली इसको टी मानना है, इसको ये हो गया आपका डी टी और हो गया क्वेश्चन। लेकिन इसको यहाँ तक लाने के लिए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री और आपको अपने मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि इसको इस फॉर्म में कैसे लाना है। तो सारी मेहनत उसी चीज़ की है। ठीक है, तो stay connected for rest of the questions and syllabus. That is it for this video. Thank you so much for watching.